गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम दरों में तापीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि वर्ड तापीय प्रसार का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो किसी पदार्थ के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन में वृद्धि होना तापीय प्रसार कहलाता है। यहाँ बात कर रहे हैं अपन दरों में तापीय प्रसार की। तो देखिए, आप जानते ही हो कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। गैसों में अंतर आणविक दूरी बहुत अधिक होती है, जबकि ठोसों में अंतर आणविक दूरी बहुत कम होती है तथा द्रव में ये दूरी गैसों की अपेक्षा बहुत कम और ठोसों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो द्रव में जो अंतर आणविक दूरी होती है वो गैसों की तुलना में कम और ठोसों की तुलना में ज़्यादा होती है। जब ताप बढ़ाया जाता है तो अणु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और उनके आयतन में वृद्धि होने लगती है। अतः द्रव्य ठोस की अपेक्षा अधिक मात्रा में प्रसारित और संपीड़ित होते हैं, जबकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक मात्रा में प्रसारित और संपीड़ित होती है। अतः इस प्रकार एक निश्चित दाब पर ताप में वृद्धि के साथ आयतन में वृद्धि को तापीय प्रसार कहते हैं। अर्थात किसी द्रव के निश्चित दाब पर ताप बढ़ाने से उस द्रव के आयतन में वृद्धि द्रव का तापीय प्रसार कहलाता है। निश्चित दाब पर द्रव का आयतन ताप का फलन होता है, अर्थात द्रव का आयतन ताप पर निर्भर करता है। तापीय प्रसार को तापीय प्रसार गुणांक एल्फा द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक निश्चित दाब पर 1 डिग्री ताप बढ़ाने से द्रव के आयतन में वृद्धि एवं द्रव के वास्तविक आयतन का अनुपात तापीय प्रसार गुणांक कहलाता है, जिसको एल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो तापीय प्रसार होता है उसको तापीय प्रसार गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है और तापीय प्रसार का अर्थ होता है कि ताप बढ़ाने से द्रव के आयतन में जो वृद्धि होती है वही तापीय प्रसार कहलाता है और उसमें दाब जो होता है, दाब का मान स्थिर रखा जाता है। तापीय प्रसार को तापीय प्रसार गुणांक एल्फा द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर एवं स्थिर दाब पर आयतन V0 हो तथा T डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर आयतन VT हो जाता हो तो VT माइनस V0 अपॉन V0 इक्वल टू एल्फा टी, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं VT अपॉन V0 इक्वल टू 1 प्लस एल्फा टी, या इसको और इस रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं कि VT इक्वल टू V0 कोष्टक 1 प्लस एल्फा टी। यहाँ जो इस सूत्र में एल्फा जो है वो एल्फा
तापीय प्रसार गुणांक है। अल्फा द्रव्य का तापीय प्रसार गुणांक है। प्राय द्रव्यों के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है, अर्थात तापीय प्रसार गुणांक का मान धनात्मक होता है ज़्यादातर द्रव्यों के लिए, अर्थात ताप के बढ़ने पर द्रव्यों के आयतन में वृद्धि होती है। अल्फा के धनात्मक मान का अर्थ होता है कि ताप किसी द्रव्य का अगर ताप बढ़ाया जाता है तो उस द्रव्य के आयतन में भी वृद्धि होती है। ऐसे द्रव्यों के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है, लेकिन कुछ द्रव्यों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक भी होता है, परंतु ये ताप की बहुत कम परास में ही होता है। जैसे जल के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। एक बहुत ही कम परास के लिए होता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच। इस परास में जल का ताप बढ़ाने पर उसके आयतन में कमी होती है। यह कुछ ही द्रव्यों के लिए लागू होता है, ज़्यादातर द्रव्यों के लिए ताप बढ़ाने पर आयतन भी बढ़ता है, लेकिन कुछ के लिए ताप के बहुत कम परास के लिए ताप बढ़ाने पर आयतन के मान में कमी होती है, अर्थात अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। तापीय प्रसार गुणांक द्रव्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे कुछ द्रव्यों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे बेंजीन के लिए इसका मान 12.4 होता है, मेथनॉल के लिए 12.0, एथेनॉल के लिए 11.2, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए 12.4, जल के लिए 2.07 और पारे के लिए 1.81 तापीय गुणांक का मान होता है। अतः विभिन्न द्रव्यों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है, अर्थात तापीय गुणांक की द्रव्य की प्रकृति पे भी निर्भर करता है कि द्रव्य कौन सा है, उसके अनुसार अल्फा का मान भिन्न भिन्न होता है। ऊष्मागतिक संबंध के रूप में तापीय प्रसार गुणांक को निम्न सूत्र द्वारा या निम्न गणितीय रूप से व्यक्त किया जाता है। अल्फा इक्वल टू 1/v कोष्टक डेल्टा v अपॉन डेल्टा t कोष्टक p। यहाँ p कांस्टेंट है स्थिर दाब पर। तो इस प्रकार द्रव्यों के लिए तापीय प्रसार का मान ज्ञात किया जाता है और तापीय प्रसार को तापीय प्रसार गुणांक, जिसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, के द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरा जो टॉपिक है वो है द्रव में संपीड़ितता। जैसा कि आप जानते ही हो कि गैसों के अणुओं के मध्य बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है और ठोस के अणु एक दूसरे से सटे होते हैं, लेकिन जो द्रव के अणु होते हैं उनके मध्य गैसों की अपेक्षा कम और ठोसों की अपेक्षा ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। तो दाब में वृद्धि करने पर गैस के जो अणु होते हैं उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है
इस कारण द्रव के अणु पर दाब में वृद्धि करने से उनके आयतन में कमी हो जाती है। स्थिर ताप पर दाब में वृद्धि करने पर जो भी पदार्थ है, जो भी द्रव है, उस द्रव या उस पदार्थ के आयतन में जो कमी होती है, उस कमी को संपीड़ितता कहते हैं। कि दाब में वृद्धि करने से आयतन में जो कमी होती है उसे ही संपीड़ितता कहते हैं। उसको संपीड़ितता गुणांक कप्पा से व्यक्त करते हैं। द्रव के लिए संपीड़ितता गुणांक को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कप्पा इक्वल टू -1/v डेल्टा v अपॉन डेल्टा p कोष्टक t। यहाँ t कांस्टेंट है। स्थिर ताप पर संपीड़ितता जो होती है उसका मान स्थिर ताप पर निकाला जाता है या स्थिर ताप पर ज्ञात किया जाता है। एक निश्चित ताप पर दाब में इकाई वृद्धि से किसी द्रव के आयतन में हुई कमी एवं उसके प्रारंभिक आयतन का अनुपात उस द्रव का संपीड़ितता गुणांक कप्पा कहलाता है। 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर माना कि द्रव का आयतन V0 है। एक वायुमंडलीय दाब और 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी द्रव का आयतन V0 है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस ताप वही रहेगा, स्थिर ताप रहेगा, तो दोनों कंडीशन में ताप स्थिर है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दाब में परिवर्तन करने पर दाब पहले 1 वायुमंडल था, अब दाब का मान P वायुमंडलीय दाब पर द्रव का आयतन Vp हो जाता है। तो 1 वायुमंडलीय पर आयतन V0 और P वायुमंडलीय दाब पर आयतन Vp हो जाता है। तो कप्पा का जो मान होगा वो होगा V0 माइनस Vp अपॉन V0 कोष्टक P-1 इक्वल टू कप्पा। या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं Vp इक्वल टू V0 1 माइनस कप्पा कोष्टक P-1 कोष्टक। गैसों की तुलना में द्रव में संपीड़ितता बहुत ही कम होती है। द्रव में दाब में 10 से 20 गुना वृद्धि करने पर भी आयतन में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। ये पहले भी बताया जा चुका है कि जो संपीड़ितता होती है वो गैसों में सबसे अधिक होती है और ठोसों में नगण्य होती है, न के बराबर होती है। और द्रव में भी इसका मान बहुत ही कम होता है। दाब में 10 से 20 गुना वृद्धि करने पर भी इनके आयतन में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। इस प्रकार द्रव में संपीड़ितता पाई जाती है। तो ये जो दो टॉपिक है, द्रव में तापीय प्रसार और द्रव में संपीड़ितता, एग्जाम में शॉर्ट नोट इन टॉपिक्स पे पूछा जाता है। तो इन दोनों टॉपिकों को शॉर्ट नोट के रूप में आपको तैयार करना है कि द्रव में तापीय प्रसार क्या होता है, उसकी परिभाषा और उसका सूत्र के रूप में या ऊष्मागतिक संबंध के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। और दूसरा जो टॉपिक है द्रव में संपीड़ितता, इसके बारे में भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो ये दोनों ही टॉपिक परीक्षा में शॉर्ट नोट के रूप में पूछे जाते हैं। तो इन दोनों टॉपिकों को आपके शॉर्ट नोट के रूप में आपको
तैयार करना है।